जय माँ कामाख्या देवी। देवियों भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस विधि को ध्यानपूर्वक देखें। आज की जो विधि है वो है पति को जिंदगी भर अपने वश में करना, अपनी मुट्ठी में रखना। सिर्फ आपकी बात मानेगा वो। यानी कि अगर आपका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंसा हुआ है, किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और आप परेशान हो रहे हैं, यानी कि वो आपकी सौतन बन चुकी है और आपकी वो बात जो है वो आपका पति है वो सुनता नहीं है, आपकी कोई भी बात को सुनता नहीं है, आपको जानता नहीं, आपको मानता नहीं है, आपकी इज्जत नहीं करता है, आपका तिरस्कार करता है, आपकी बेइज्जती करता है, दूसरों की बात सुनता है, दूसरी की बात सुनता है, आपकी बात नहीं सुनता है। सारी कमाई धमाई जो कुछ भी है वो उसको समर्पित कर रहा है, उसको दे रहा है और आपको कुछ भी नहीं दे रहा है या आपका कहा नहीं मान रहा है, तो आप इस विधि का उपयोग करें। यह है पति को जिंदगी भर अपने वश में करना, जिंदगी भर के लिए अपने वश में रखना, उसको अपनी मुट्ठी में रखना। वो माताएं बहनें इस विधि का उपयोग करें जो जिनका पति भटक गया है या जिनका पति दूसरी औरतों के या लड़की के चक्कर में फंस गया है, उनसे बातें करता और आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो ही आप इस विधि का उपयोग करें। और मेरी माताएं, मेरी बहनों, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने पूरी श्रद्धा भावना से, अपने तन मन धन से, अपनी पूरी सच्ची आत्मा से सिद्ध करके इस विधि का उपयोग किया तो आपका जो पति है वो आपके वश में हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए आपके वश में रहेगा। दूसरे की तरफ तो देखेगा भी नहीं, आपकी हर बात को सुनेगा, आपकी हर बात को वो मानेगा। ये मेरा वचन है। अगर आपने अपने सच्चे मन से कर लिया तो, और सिद्ध करके कर लिया तो। बहुत सी मेरी माताएं बहनें जो हैं इसका फ़ायदा उठा चुकी हैं। ये जो विधि है ये कैसे काम करेगी और वो क्या है, किस तरह से ये विधि को करना है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक, अंत तक पूरा देखें, बीच में छोड़ें नहीं, बीच में कहीं से भी थोड़ा सा भी ना छोड़ें। और जो माताएं बहनें, जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को ज़रूर याद से दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, आने वाला विधि उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपके भी ऐसे कोई मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कोई बहन में, कोई जो भी है, उनको भी अगर ऐसी परेशानी है तो उनको आप बताएं इस विधि के बारे में ताकि वो आपको दुआ दे। जब उनकी परेशानी खत्म हो जाए तो वो आपको दुआ दे। तो अब ये विधि कैसे है, करना है, किस तरह से करना, वो ध्यानपूर्वक देखें। ये विधि को करने के लिए मैं आपको एक यंत्र बना करके दिखाऊंगा। वो यंत्र आपको जो है वो बनाना है। वो यंत्र ध्यान से देखें। ये वो यंत्र है जो आपको बनाना है, जो मेरी माताएं बहनें हैं उनको बनाना है। ये एक छोटा सा 9 खाने का एक, आपको एक डिब्बा, एक खाना बनाना है 9 खानों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 खानों का बनाना है। अब इसके अंदर जो मैं आपको अंक लिख करके दिखा रहा हूँ वो अंक ध्यानपूर्वक देखें। 16, ये 16 लिखा हुआ है हिंदी में, मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। ये 16, इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है, ये ध्यानपूर्वक देखते रहें। 17, 15, 21, 22, 8, 20, 16,
ये देखें, ये आपको मंत्र, ये यंत्र बनाना है, ये यंत्र बनाना है आपको। ये यंत्र बना करके इस यंत्र के ऊपर एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वो मंत्र ध्यानपूर्वक देखें। वो मंत्र कौन सा है, वो मंत्र मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। क्रैं क्रैं क्रूं दूं 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 दुर्गे महादुर्गे दुर्गे नाश नाशय हन हन पच पच मत मत स्वाहा। ये मंत्र के आपको जाप करने हैं। ये मंत्र के जो जाप आपको करने हैं वो कितनी बार करने हैं, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। 121 बार, 121 बार आपको इस मंत्र का जो है वो जाप करना है, 121 बार। और ये कब करना है वो दिन ध्यान से सुन लें। दिन है शनिवार का दिन, शनिवार का दिन नहीं, शनिवार की रात को करना है। यानी कि शनिवार की जो रात होगी, शनिवार की रात 12 बजे के बाद में, जैसे कहते हैं कि भी 12 बजे के बाद में तो जो है वो दूसरा दिन लग जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। शनिवार, जिस दिन शनिवार होगा, शनिवार की रात को, शनिवार की रात को आपको जो करना है वो 1 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में ये आपको करना है। 1 से लेकर के 3 बजे के बीच में आपको करना है। जब आप इस विधि का उपयोग करें तब ये ध्यान में रहे कि आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए, और इस विधि को करते हुए कोई देखता हुआ नहीं होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई आपको बीच में रोके, कोई टोके, वो कर्म नहीं होना चाहिए। अब आपको इस मंत्र के जाप करके 121 बार और इस यंत्र के ऊपर फूंक मारनी है। इस यंत्र के ऊपर आपको फूंक मारनी है। और इस यंत्र के ठीक पीछे, इस यंत्र के जैसे इतना इतना आपने फाड़ लेना है। इस यंत्र के ठीक पीछे आपको करना क्या है, उसका नाम लिखना है। किसका? अपने पति का नाम, पति का नाम लिखना है। नाम लिख करके पीछे इसके नाम लिख करके रख लें। यानी कि इसके जो पीछे है, ये जो यंत्र है, ये यंत्र के बिल्कुल ठीक पीछे, ये देखें, बिल्कुल ठीक पीछे अपने पति का नाम लिख दें। पति का नाम पीछे लिख लें। और इसको जो आपने ये फाड़ना है, ये फाड़ लेना है, इतना इतना फाड़ करके, और इसको अपने किसी पहने हुए कपड़े के अंदर रख करके किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ कोई और उसके छू ना सके, किसी और के ध्यान में ना आए, किसी और के हाथ ना लगे, सिर्फ आपको ही पता हो। अपने पहने हुए कपड़े के अंदर डाल कर रख दें और 3 दिन तक इसे डाल करके रखें। शनिवार को करना है तो आपको शनिवार, इतवार, सोमवार 3 दिन रखना है। मंगलवार से आप इसका चमत्कार देखें।
आप खुद कहेंगी मेरी बहनों कि आपका जो पति है वो देखें कैसे आपके वश में रहता है, दूसरे की तरफ तो वो भटकेगा भी नहीं और आपकी हर बात का कहा मानेगा, आपकी हर बात सुनेगा, आपकी इज्जत करेगा। आप ये खुद समय करके देखें, करने के बावजूद काम ना हो तो आप हमें संपर्क करें, या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें संपर्क करें। बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। जय माँ कामाख्या देवी।